हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्ट पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट होम साइंस यानी गृह विज्ञान का सैंपल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे हम वीडियो को स्टार्ट करने में। बाकी एक चीज और जो कि आपके लिए है, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। क्योंकि मैं आपके जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, उससे पहले आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ला सके। तो चलता हूँ सीधा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सैंपल पेपर, जो कि आपका क्लास 10th गृह विज्ञान का है। इसको कर लेते हैं पूरा फुल स्क्रीन में। ठीक है, ताकि आप आराम से इस पेपर को पढ़ सकें। ठीक है, और बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम की। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। अब आप कहीं पे भी देखते होंगे तो आपसे हर कोई क्लास 10th का ही रिजल्ट पूछता है। उससे नीचे कोई भी आपसे नहीं बात करता है कि आपके 9th में कितना है, 8th में कितना है, बट सीधा आपसे पूछते हैं क्लास 10th में आपकी कितनी परसेंटेज आई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2022-23 कक्षा 10 और विषय आपका गृह विज्ञान। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 नंबर। और गृह विज्ञान का पेपर बहुत कम लोग ही बताते हैं, तो इसलिए गृह विज्ञान का भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप समय देख रहे हैं सबसे पहले कितना, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया है। यहाँ पे जो 15 मिनट है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। क्लियर है। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्धारित है। सामान्य निर्देश आपको जो दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप सेकंड देख रहे हैं, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ व बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू। सिर्फ आपने क्या करना है, आपको एक ओएमआर शीट मिल जाएगी, उसके अंदर सिर्फ आपने इस तरह से पूरा भर देना अच्छे से। क्लियर है। ओएमआर शीट आपको पता चल गई होगी क्या होती है। फिर उसके बाद बोला है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइडनर आदि का प्रयोग नहीं करना है आपको। जो आपकी ओएमआर शीट मिलेगी। अगला है, खंड बा में 50 अंक का टोटल प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पे खंड आ देख रहे हैं, टोटल कितने एमसीक्यू हैं, 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं इस पर। और एक एमसीक्यू कितने नंबर का, 1 नंबर का। टोटल 20 नंबर आपके यहाँ और 50 नंबर दूसरे जो लिखने वाले क्वेश्चन है। तो टोटल कितने नंबर, 70 नंबर का ये आपका सैद्धांतिक पेपर हो जाएगा। 20 नंबर का 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शरीर में जल की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है ये आपको बताना है। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं इसका बहुत जल्द आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दूंगा। क्योंकि मेन है कि जैसे ही सैंपल पेपर मिलता है वैसे आप लोगों तक पहले इसको मैं पहुंचा दूं। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताना है कि आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं इस सैंपल पेपर का, या आपको कितने आते हैं। सेकंड है, निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है, वाहक, और उसके बाद है क्रॉस चेक, या दोनों, या फिर कोई नहीं। थर्ड नंबर है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है रोएदार, ऊनी, मोटा, रेशमी, या फिर सूती। क्लियर है। चौथा है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। पहला है बचत करना, दूसरा है व्यय पर नियंत्रण करना, तीसरा है आय का ज्ञान, चौथा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगर आप तुक्का लगाएंगे तो उपयुक्त सभी पर जरूर तुक्का लगा देना। बाकी अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आपको बहुत जल्द सॉल्यूशन की वीडियो भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपए है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो आप इसको बहुत इजी कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, हैजा, अतिसार, तपेदिक, या फिर मोती झरा। तो चारों में से जो ठीक लगेगा आपने ओएमआर शीट पर भर देना है। सातवां है, सूती तंतु प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो जो ठीक लगेगा आपने भर देना है। 8 नंबर है, चेचक रोग फैलता है, किससे फैलता है, जल द्वारा फैलता है, रक्त द्वारा फैलता है, वायु द्वारा फैलता है, या फिर भोजन द्वारा फैलता है, ये आपने बता देना है। 9वां नंबर है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी करना चाहिए, या फिर बर्फ प्रयोग करनी चाहिए, ताजा पानी प्रयोग करना चाहिए, या फिर घुली हुई बर्फ का पानी। तो जो आपको ठीक लगे टिक कर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका कारण है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर ये दोनों यानी का दोनों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपको ठीक लगता है आपने भर देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले आपको आते हैं।
अगला है 11 नंबर, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन में, फुसफुस में, हृदय में या फिर त्वचा में? क्लियर है। अगला है 12 नंबर, प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए, किससे बांधने चाहिए? मोच पर बांधने चाहिए, चोट पर बांधने चाहिए, फोड़े पर बांधने चाहिए या फिर इन सभी पर आप बांध सकते हैं। यानी जो प्याज की पुलटिस होती है इसको हम किस चीज पर बांध सकते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो ठीक लगेगा आपने करना है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण का? तो किस प्रकार का प्रदूषण था जो भोपाल में हुआ था, दुर्घटना हुई थी जो। 14 नंबर है, क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो किस चीज की? प्रोटीन, वसा, कार्बोज या फिर विटामिन की? तो जो आपको ठीक लगता है उस पर आपने टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए या फिर दोनों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं? तो थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये सारे विटामिन आप अभी तक अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो विटामिन सी है या फिर विटामिन ए है, विटामिन डी फिर या विटामिन के? तो जो आपको ठीक लगता है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग कितनी होती है? 40 बार, 60 बार, 72 बार, 90 बार? ठीक है, तो ज्यादातर ऑप्शन जाते हैं 72 बार के साथ, मतलब ज्यादा लोग जो लगाते हैं। ठीक है, तो 72 इसका राइट आंसर है। 18 नंबर है, और ज्यादातर लोग, कुछ लोग 90 पे करेंगे, कुछ लोग 60 पे करेंगे, बट जो राइट आंसर है 72। अगला है 18 नंबर, अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, किस चीज की? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोज की या फिर जल की? तो चारों में से जो ठीक लगेगा उस पर आपने इस तरह से गोला बना हुआ होगा, पूरे से भर देना है इसको अच्छे से। ठीक है, बस इंक उसके बाहर ना जाने पाए। अगला है 19 नंबर, अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? या तो बर्फ लगा दीजिए, दबाव डालना चाहिए, टूर्निकेट करना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भी जो आपको ठीक लगता है उसके साथ आप जाइएगा। लास्ट और अंतिम एमसीक्यू जो है वो है, एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ गति प्रति मिनट कितनी होती है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 25 से 30 बार और 30 से 35 बार? तो ये आपके एमसीक्यू जो थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस पर। खंडवा जो कि आपका कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। इसमें जो निर्देश दिया है उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो टोटल कितने हैं? 21 से 26 तक अति लघु है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 नंबर के टोटल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सॉरी, 6 अंक टोटल, आपके 2 अंक का एक है, तो टोटल कितने? 6 दूनी 12, 12 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। ज्यादा नीचे, हाँ, पहला क्वेश्चन जो है, पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? दूसरा है, ओजोन परत का क्या महत्व है? तीसरा है, कपड़ा काटने के पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? 24 है, भोजन पकाने के उद्देश्य से समझाइए। तो देखो, आपके गृह विज्ञान में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो लिखने के लिए आते हैं तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? उसके बाद है, तापमान लेते समय 2 सावधानियां को लिखिए। कौन कौन सी वो 2 सावधानियां आपको बरतनी चाहिए तापमान लेते समय, वो आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और उससे पहले जो आपको निर्देश दिया है वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय है, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, पासबुक एवं चेक बुक में क्या अंतर होता है? वो आपने लिखना है। फिर हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन करना है। 29 नंबर है, तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? 30 नंबर है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करना है आपने। और 31वां नंबर है, प्रतिरोधक क्षमता को समझाना है कि क्या होती है प्रतिरोधक क्षमता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं और टोटल जो आपने लिखने हैं आंसर 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है, यानी उससे ना कम ना ज्यादा, लगभग 100, 90 से 100 के बीच में या 90 से 110 के बीच में आपने अपना आंसर कंप्लीट कर देना है। और ये जितने क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पारिवारिक आय का क्या अर्थ है? आपके अर्धवार्षिक में भी आया है क्वेश्चन। पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को सविस्तार समझाइए। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको आता होगा वो आपने एक करना है। 33 नंबर है,
घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, या फिर इसी के आगे जो दूसरा हिस्सा है, एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसी के अथवा में नाप लेने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो दोनों में से यहाँ पे 33 में भी आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से जो आता होगा वो आपने करना है। 34 नंबर का ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना है। इसमें कहा है रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसी के साथ बच्चों जो आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और सैंपल पेपर था, ठीक है, गृह विज्ञान का, ये हो चुका कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर को आप अच्छे से समझ होंगे और इस पेपर को आपने जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। बाकी कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो उस डाउट को मैं और अच्छे तरीके से आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और बाकी जितने सब्जेक्ट है सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई थी बच्चों की, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सभी का, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी एग्जाम तक साथ रहेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। जितना मैं बताऊंगा उतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो गारंटी मेरा 80+, अगर जितना बताऊंगा अगर सारे बच्चे करेंगे तो सबकी 80+ आएगी ही आएगी, गारंटी के साथ है। लास्ट ईयर मैंने देख लिया है बच्चों को साथ मेहनत करके, तो बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आपसे भी वही उम्मीद है। बाकी सभी का थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।